Hey, Apple is still lagging behind than the Android. Let me show you, buddy. What are the features that still Apple doesn't have? तो ये है Apple का iOS। एक तो इसमें आप वाईफाई है वो यहाँ से ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे और इस पे दबाएंगे तो वाईफाई ऑफ नहीं हुआ है। वाईफाई केवल डिस्कनेक्ट हुआ है। अगर आपको वाईफाई ऑफ करना है इस पे दबाएं, अभी भी वाईफाई ऑफ नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वाईफाई सेटिंग्स पे जाएंगे, फिर सेटिंग्स खुलेंगी, यहाँ से आप वाईफाई ऑफ करेंगे। और एक और चीज़ जो एंड्रॉइड में काफ़ी दिनों से है और इसमें नहीं है, वो है कि एंड्रॉइड में अगर आप, ये एंड्रॉइड है गूगल पिक्सल 2 है ये, इसमें अगर आप वाईफाई ऑफ कर देते हैं तो अपने आप जिस लोकेशन पे, जैसे मैं घर पे रहता हूँ, अगर मैं बाहर गया दोबारा घर आया तो उस लोकेशन पे आते ही अपने आप वाईफाई ऑन हो जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इसमें जो ऐप्स इंस्टॉल हुई हैं उनका साइज वैसे भी काफ़ी बड़ा होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, जितनी भी ऐप्स हैं। उसके अलावा अगर इस ऐप्स की आप कैश मेमोरी या फिर इसका डेटा क्लियर करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। ये भी मुझे काफ़ी गलत लगा इसका। जैसे कि हम सेटिंग्स में गए और इसमें ये भी है कि आपको अगर एक हाथ से चलाना है तो चला नहीं सकते। रीजन ये है कि आप किसी भी सेटिंग्स में गए, जैसे कि मैं यहाँ पे बैटरी में ही गया, तो बैक के लिए यहाँ पे कोई बटन नहीं है, और यहाँ से हम जैसे बैक कर लेते हैं एंड्रॉइड में, वो भी नहीं है। आपको सेटिंग्स में जाने के लिए से बैक जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और किसी भी ऐप्स की आप कैश और उसकी इंटरनल स्टोरेज उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं जा रहा हूँ जनरल एंड देन आई विल गो टू आईफोन स्टोरेज, और अगर मैं आईफोन स्टोरेज में जाता हूं तो यहाँ पे दिखाएगा कि कौन सी ऐप कितना कितना डेटा लिए हुए हैं, और ये को है ऑफलोड अनयूज्ड ऐप्स। ये एक फीचर है इसमें iOS में, और इसका मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली ऑफलोड अनयूज्ड ऐप्स व्हेन यू आर लोन स्टोरेज योर डॉक्यूमेंट डेटा विल बी सेव्ड। ऑफलोड का मतलब क्या है, जो ऐप इंस्टॉल हुई थी उसका डेटा जाएगा ऐप साइज। दिस विल फ्री अप द स्टोरेज यूज्ड बाय ऐप बट द इट कीप्स डॉक्यूमेंट एंड डेटा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ऐप साइज है उसका डेटा रिमूव होगा, जो ये डॉक्यूमेंट एंड डेटा 854 MB है, इसको हटाने का कोई भी सिस्टम इसमें नहीं है, कोई भी कहीं भी नहीं है कि कहीं से भी मैं डॉक्यूमेंट एंड डेटा 854 MB का है इसको हटा दूं, डिलीट कर सकता हूं ऐप को, या ऑफलोड कर सकता हूं। ऑफलोड में भी क्या होगा, जो ऐप साइज है वो रिमूव होगा, ना कि ये डॉक्यूमेंट एंड डेटा होगा। ये कहीं भी ऑप्शन नहीं है। और आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो इतना ज़्यादा डेटा लिए हुए हैं। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम दिखाया 1.2 GB, ऐप का साइज तो 350 MB है, बट डॉक्यूमेंट एंड डेटा कहते हैं वो इसकी कैश साइज ही है, वो 854 MB का है। मुझे क्लियर करना है तो मैं क्लियर नहीं कर सकता। ऐसे यूट्यूब दिखाऊँ तो यूट्यूब सब में ऐसा ही है, यूट्यूब ऐप साइज 268 MB, बट डॉक्यूमेंट एंड डेटा यानी कि यूट्यूब ने जो डेटा सेव कर लिया ऐप इंस्टॉल होने के बाद वो 413 MB। ऐसे ही सभी ऐप्स में, लेट मी जीमेल भी दिखा देता हूँ, 534 MB की 130 MB इसने अलग से लिया हुआ है। सभी ऐप्स में सेम यही है। सो एक इसमें सबसे बड़ी कमी। सेकंड थिंग, एप्पल कहते हैं इतना फास्ट चलता है, ये भी हैंग होता है, लैग होता है। और एक इन्होंने क्या किया है, जो भी डेटा प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है वो सबसे पहले इंटरनल स्टोरेज से रैम के अंदर आता है, और फिर रैम उसको CPU को देती है, CPU उसको प्रोसेस करके दोबारा से रैम को दे देता है, और फिर रैम उसको दोबारा से आउटपुट में दे देती है। तो ये क्या करते हैं, जितनी भी ऐप्स आप चलाएंगे उनको पूरा एग्जिट ही नहीं करते हैं, उनको रैम में रखते हैं कि उसकी वजह से आप दोबारा उस ऐप्स को ओपन करें तो बिल्कुल जल्दी ओपन हो। हालांकि चलता स्मूथ है, ठीक है। और ये दिस इज एप्पल आईफोन XR। इनका इकोसिस्टम सबका सेम होता है, चलते सब सेम है। सो एक ये दिक्कत है इसमें सबसे बड़ी। सेकंड थिंग, आप इंटरनल स्टोरेज इसकी बिल्कुल एक्सेस ही नहीं कर सकते। बस ये 2 फोल्डर रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते आप इसका। आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके कुछ भी नहीं कर सकते। यू कैन डू एनीथिंग। आपके को इसमें इंटरनल स्टोरेज नहीं मिलेगी, आपको अपना पर्सनल डेटा कोई मूव करना है तो वो भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं आता भाई इसमें। ये चीज़ मुझे इसकी बहुत ही खराब लगी। इंटरनल स्टोरेज में अगर आपको फोटो, वीडियो, फाइल्स, एंड्रॉइड में आप कुछ भी डाल लो, आपने जैसे कनेक्ट किया तो जैसे पेन ड्राइव इंस्टॉल करते हुए मास स्टोरेज आती है वैसे आ जाता है, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं आता। और ये मुझे एप्पल की सबसे घटिया बात लगी। अब मैं कह रहा था कि ये लैग होता है तो मैं दिखाता हूँ माई जो ऐप ओपन करके सेलुलर डेटा ऑन कर देता हूँ। वाईफाई मैंने बंद कर दिया था, तो अभी देखना कितना अटक टक के चलता है। ये देखो अटक गया ना, तो कितनी देर में अब देखो यहाँ अटक जाएगा, ऐसे अटक जाता है भाई ये। अब देखो कितनी बार मैंने बैक कर लिया जब भी नहीं चल रहा, अटक गया। सो दिस इज आईफोन। और दूसरी बात रही फिर इसमें ऐप्स की। ये तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया कि एक तो आप ऐप हैं जितनी भी उनका कैश साइज और स्टोरेज है वो क्लियर नहीं कर सकते। वाईफाई को और ब्लूटूथ को भी ऑफ करने के लिए आपको यहीं पे आना पड़ेगा। ब्लूटूथ भी आप यहाँ से, वाईफाई ऑन कर सकता हूँ मैं यहाँ से, ऑन कर सकता हूँ पर ऑफ नहीं कर सकता वाईफाई को मैं यहाँ से। और ब्लूटूथ है, जो ब्लूटूथ को भी
मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ बट ऑफ नहीं कर सकता। और इसका मुझे नोटिफिकेशन पैनल है वो भी बेकार लगता है। एंड्रॉयड में आप सिंपली कहीं भी होम स्क्रीन पे हो ऐसे नीचे की तरफ करो, नोटिफिकेशन पैनल आ जाएगा, इसमें नीचे की तरफ करने से सर्च ऐप आता है जो इतना यूजफुल नहीं है। और नोटिफिकेशन को करने के लिए भी आपको पहले ऐसे करके पूरा जोर से नीचे खींचना पड़ेगा ये, तब नोटिफिकेशन आएंगे। देखो, और नोटिफिकेशन भगाने के लिए भी नीचे से स्वाइप अप करो। मतलब यूजेबिलिटी बहुत कम है भाई एप्पल की, मुझे तो इसकी यूजेबिलिटी बिल्कुल ही बेकार लगी। अब मैं ये चीज़ आपको एंड्रॉयड में दिखा देता हूँ। अब ये देखिए है एंड्रॉयड गूगल पिक्सल, इसमें अगर मैंने होम स्क्रीन से ऐसे नीचे की तरफ किया तो नोटिफिकेशन आ गए, और नोटिफिकेशन के साथ साथ ही मुझे यहाँ पे कंट्रोल पैनल मिल रहे हैं। ये नहीं कि मुझे अलग से कंट्रोल पैनल के लिए यहाँ से स्वाइप करो, ऊपर टॉप राइट से करो, नोटिफिकेशन के लिए यहाँ से करो। ये क्या है, ये कोई पर्पज सर्व थोड़ी कर रहा है। दिस इज जस्ट कंप्लीटली मेकिंग द लाइफ मोर बोरिंग, टीडियस एंड लेस एफिशिएंट। और इसी में अगर मैंने इसको नीचे की तरफ किया तो मेरे सारे नोटिफिकेशन पैनल आ गए। और ये एंड्रॉइड 11 है, अब तो एंड्रॉइड 14 आया हुआ है, और भी ज़्यादा एडवांस है। ओके, इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो जितनी भी ऐप्स हैं उनके नोटिफिकेशन इतने अच्छे से आ जाते हैं। यहाँ से ही मैंने ऊपर कर लिया, यहाँ से ही नीचे कर लिया। अब मैं बता रहा था ऐप साइज़ के बारे में, जैसे कि ये ऐप है इंस्टाग्राम, उसमें भी थी। मैंने इस पर क्लिक किया, ऐप इन्फो पे गया। जैसे मैं ऐप इन्फो पे जाऊँगा तो इसकी नोटिफिकेशन परमिशन क्या क्या है, स्टोरेज एंड कैश में गया। यहाँ पे देखिए ऐप साइज इतना है, कैश मेमोरी 397 KB। अभी मैंने यूज़ नहीं की इसलिए, नहीं तो इसकी भी ज़्यादा हो जाती है। यूट्यूब की दिखाता हूँ आपको, यूट्यूब की काफ़ी मिलेगी। जैसे यूट्यूब ऐप है, इस पर मैंने क्लिक किया, थोड़ी देर तक टैप किया, टैप एंड होल्ड, आई बटन पे गया। अब देखिए स्टोरेज एंड कैश पे गया, तो ऐप का साइज 126 MB ही है बस, और कैश 216 MB की है, यानी कि ज़्यादा हो गया। तो अगर मैं इसका क्लियर कैश जो करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लियर कैश, एंड इट्स गोन। अगर मुझे इसकी स्टोरेज भी क्लियर करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सो एंड्रॉयड प्रोवाइड्स यू मच मोर यूजेबिलिटी, मच मोर कंट्रोल रेदर देन द iOS। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात मैंने बताया कि चलती है भी फास्ट है, कोई भी ऐसी बात नहीं कि नहीं चलेंगे। हाँ, कुछ गेमिंग वगैरह में थोड़े से स्लो होते हैं ये एप्पल से, बट नॉर्मली जिसको गेम नहीं करना, मुझे गेम ही नहीं करना, तो मुझे क्या फ़ायदा अभी फिर एप्पल का। मुझे तो नॉर्मली डेली टास्क करना है कि यूट्यूब देखना है, ब्राउजिंग कर लिया, वीडियोस देख ली, तो उसके हिसाब से अगर इसमें आपको वाईफाई ऑन करना है यहाँ से कर सकते हैं, ब्लूटूथ ऑन ऑफ यहाँ से हो जाएगा, सब कुछ ऑप्शन आपके यहाँ से हो जाते हैं इसमें। सेकंड थिंग, इसका नोटिफिकेशन पैनल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दूसरी बात, इसमें कुछ ऐप्स आती है एंड्रॉइड में जो बिल्कुल भी नहीं है iOS में। एक तो वेयर इज माई ट्रेन है, ये वाली ऐप्स आपको मिलेगी ही नहीं iOS में। दूसरी चीज़, एक न्यू पाइप करके ऐप होती है, ये रही न्यू पाइप, जिससे आप यूट्यूब की वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब की और दूसरी किसी भी साइटों की, यहाँ जाके साउंड क्लाउड पे या कोई भी साइट की। तो ये बहुत अच्छी ऐप है और ये कोई भी फेक फ्रॉड ऐप नहीं है। सो ये ऐप नहीं है, एक तो सबसे पहली बात ऐप्स की वेयर इज माई ट्रेन नहीं है यार, इतनी अच्छी ऐप है, ये ही iOS में उपलब्ध नहीं है। न्यू पाइप है वो नहीं है। उसके अलावा कुछ ऐप्स होती हैं जैसे कि श्रेडिट है, जैसे आपको अपना डेटा है वो बिल्कुल इरेज करना है इंटरनल स्टोरेज से, तो आप श्रेडिट में गए एंड यहाँ पे इसमें अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि कैसे आपको डेटा श्रेड करना है। ये देखिए, ये अलग अलग ऑप्शन हैं, श्रेड या इरेज कह सकते हैं। जो कोई भी डेटा हम इंटरनल स्टोरेज में राइट करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट में, वो कभी भी खत्म होता ही नहीं, कभी भी खत्म नहीं होता, उसके ऊपर ओवर रिटन होता रहता है, बार बार लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे कोई बोर्ड है, पेज है, उसके ऊपर आपने लिखा, फिर बार बार लिखते जाओ तो नीचे वाला दिखना बंद हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। ऐसा ही है, तो हम बार बार डेटा लिखते हैं। ये देखो डेटा लिखने के टाइप हैं, ये रैंडम फिलर, द वन फिल हो जाएगा, 0 फिलर 1, एक बार डेटा राइट करें हम, 2 बार करें ऐसा, 2 पास का मतलब 2 बार, 7 पास मतलब 7 बार, 3 पास का मतलब 3 बार हमने उसके ऊपर डेटा राइट कर दिया, तो उसकी वजह से जो उसकी रीडेबिलिटी थी वो काफ़ी कम हो जाती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो इस तरह की ऐप्स उसमें मिलती नहीं, अगर मिलती भी हैं तो वो इंटरनल स्टोरेज का एक्सेस ही नहीं देता है भाई एंड्रॉइड, iOS इंटरनल स्टोरेज का एक्सेस ही नहीं देता है, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। सो काफ़ी ख़राब लगा मुझे। न्यू पाइप नहीं है, श्रेडिट जैसी ऐप नहीं है, वेयर इज़ माई ट्रेन नहीं है, आप ऐप का कैश साइज़ है वो डिलीट नहीं कर सकते, कैश जो स्टोरेज ले रखी है, और आपको इंटरनल स्टोरेज का कुछ भी नहीं मिलता इसमें। तो मैं फाइल्स में गया,